इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज हर मार्केटर ये सोच रहा है कि मैं सेल्स कैंपेन तो रन कर रहा हूं, लेकिन मुझे सेल्स नहीं आ रही हैं। दोस्तों, असल मसला एड कॉपी या क्रिएटिव का नहीं होता है, असल मसला है मेटा एल्गोरिदम का। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम समझाने वाला हूं जो आपके हर एड के पीछे छुपा हुआ है। अगर आप ये पूरा सिस्टम समझ जाते हैं तो आपका एड बजट 50% कम हो सकता है और आपकी सेल्स कन्वर्जन इंक्रीज हो सकती है। सो आपने कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम यहां पर डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे कि फेसबुक का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। मींस के जो डेली बेसिस पर हमें पोस्ट्स नजर आती हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसके पीछे बिहाइंड द सीन फेसबुक का मेटा का जो एल्गोरिदम है वो काम कैसे कर रहा होता है, इस चीज को मैं अब आपको डिटेल से गाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलें कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है और उसके बर्थडे की पोस्ट जो है वो मुझे ही क्यों नजर आ रही है और सबसे पहले ही क्यों नजर आ रही है, बाद में नजर क्यों नहीं आ रही। इसके पीछे क्या सिस्टम काम कर रहा है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो पोस्ट हमें नजर आती है उसके पीछे का सिस्टम काम कैसे करता है, उसको हम इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले जो पोस्ट मेरी फीड पर मुझे नजर आ रही है उसके पीछे जो सबसे पहले चीज देखी जा रही होती है वो देखा जा रहा होता है इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट उस चीज में क्या है। अगर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को ओपन कर रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। अगर मेरा इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर, तो जारी बात है मुझे क्रिकेट के एड्स नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर फेसबुक ये चेक करता है कि उस पोस्ट का, वो जो पोस्ट लगी हुई है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जाहिर सी बात है कि जितनी अच्छी पोस्ट होगी उतने ही ज्यादा लोगों तक उसकी रीच होगी, ज्यादा लोगों तक उसके इंप्रेशंस होंगे, वो ज्यादा लोगों को फेसबुक दिखाएगा। अगर कोई पोस्ट ही ऐसी है कि जिसकी कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई रीच नहीं है, लोग उसके ऊपर इंगेज नहीं कर रहे, तो डेफिनेट सी बात है कि फेसबुक वो पोस्ट ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा। तीसरे नंबर पर फेसबुक चेक करेगा क्रिएटर के साथ कि जो लास्ट टाइम क्रिएटर ने पोस्ट लगाई थी उस पोस्ट का क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है और उस पोस्ट के साथ आपका क्या लिंक है। फेसबुक ये सब कुछ चेक कर रहा होता है। चौथे नंबर पर चेक करेगा कि वो पोस्ट की टाइप क्या है, क्या वो पोस्ट कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई क्रोजल है। वो ये चेक करेगा कि ये पोस्ट की टाइप क्या है। सबसे लास्ट पे फेसबुक चेक करता है कि वो पोस्ट कितनी नई है, कितनी नई है, कितनी पुरानी है। ये सारी चीजें फेसबुक चेक करता है। अब इन सब चीजों की बेस पर फेसबुक आपको एड दिखाएगा उस दोस्त की जिसका बर्थडे है। उसकी एड आपको इसलिए सबसे पहले नजर आती है कि वो आपका उस क्रिएटर के साथ कनेक्शन है, आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में आ रहे हैं या आपने उसे फॉलो किया हुआ है या आपका जो इंटरेस्ट है उस क्रिएटर की प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है। इन सब चीजों को देखते हुए फेसबुक आपको टैग कर लेगा और उससे रेलेवेंट ही एड्स आपको दिखाता रहेगा। यहां तक तो हमने बात कर ली एक ऑर्गेनिक पोस्ट की। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, बात करते हैं एक एड की, कि जो एक एड है वो कैसे आपको नजर आता है और एड के नीचे यहां पर जो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है इसका क्या मतलब है। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि किसी एडवर्टाइजर ने मेटा को पैसे देकर ये एड लॉन्च किया हुआ है और ये एड इस तरह की टारगेटेड ऑडियंस को नजर आ रहा है। मींस के किसी एडवर्टाइजर ने फेसबुक को पैसे दिए हुए हैं ये एड दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम यहां पर अपनी बात करें कि ये एड मुझे ही क्यों नजर आया और सबसे पहले ही क्यों नजर आया, बाद में नजर क्यों नहीं आया, इसके पीछे बिहाइंड द सीन रीजन क्या है। क्योंकि एड्स तो और भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के होंगे ना जिन्होंने इस तरह से एड्स चलाए होंगे। फेसबुक मुझे ही ये एड सबसे पहले क्यों दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, फेसबुक ये डिसाइड करता है कि जैसे ही कोई पर्सन अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करता है, कौन सा एड किस यूजर को मैंने कब दिखाना है, पहले दिखाना है या बाद में दिखाना है। वो तमाम इंटरेस्ट और बिहेवियर को अकॉर्डिंगली टैग कर चुका होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो एड जो आपके इंटरेस्ट में ज्यादा जो अच्छे होते हैं, जिसके ऊपर आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उससे मिलते जुलते एड्स आपको सबसे पहले दिखा रहा होता है। फेसबुक कभी भी रैंडमली नहीं चलता कि रैंडमली आपको जोन सी मर्जी पोस्ट नजर आ गई, ऐसा हरगिज नहीं होता। फेसबुक हमेशा एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू काम करता है। एड्स बेसिकली एक ऑक्शन में नजर आ रहे होते हैं और जो बंदा उस ऑक्शन को विन करता है, मींस उससे मिलते जुलते एड्स में अपना ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा होता है, उस तरह के एड्स फेसबुक फिर उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझना पड़ेगा। अब फेसबुक का ऑक्शन सिस्टम समझने के लिए
तीन चीजें हैं जो हमें सबसे पहले समझनी पड़ेंगी। इन तीन चीजों पे काम करता है वो फेसबुक का ऑक्शन सिस्टम। सबसे पहले चीज आती है बिड अमाउंट, यानी कि बिड अमाउंट में ऑक्शन सिस्टम, आप कितना पे करने के लिए तैयार हो। लेकिन जब सबसे पहले आप कैंपेन लॉन्च करते हैं, ऐड चलाना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर रिकमेंडेशन में ये सेटिंग आ रही होती है ऑक्शन की कि आप सबसे ज्यादा हाई बिड कर रहे हैं, मींस कि आप सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो। तो ये एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है मेटा के अंदर। इसकी सादा सी मिसाल इस तरह से लेते हैं, देखें फर्ज करें आप सब्जी मंडी में जाते हैं, फ्रूट मंडी में जाते हैं, या आप अनाज मंडी में जाते हैं, तो वहां पे बिडिंग हो रही होती है। जो बंदा सबसे ज्यादा बिड कर रहा होता है, सबसे ज्यादा प्राइस दे रहा होता है, वो चीज वो विन कर लेता है या वो चीज वो हासिल कर लेता है। सो सेम लाइक मेटा का सिस्टम भी इस बिडिंग सिस्टम पर काम कर रहा होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप सेल्स कैंपेन को चूज करते हैं तो वहां पर आपकी तरफ से हाई बिड ही चूज की जाती है। सो फेसबुक का सिस्टम सिर्फ बिडिंग पर काम नहीं करता। फेसबुक ये नहीं कहता कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो एड विन कर लेगा। फेसबुक ये कहता है कि मैं कुछ मजीद 2 से 3 चीजें और देखूंगा, ये देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसका एड पहले नजर आना चाहिए या नहीं। उसके बाद फेसबुक ये डिसाइड करता है कि वो आपसे पैसे कितने चार्ज करेगा। दोस्तों यहां पर कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीजें फेसबुक के अथॉरिटीज में होती हैं। सबसे पहले चीज आ गई बिड अमाउंट, सेकंड में है एस्टिमेटेड एक्शन रेट। मींस टू से अगर मेटा को लगता है यूजर क्लिक या परचेज करेगा तो एड को प्रेफरेंस मिलती है। रेलिवेंट और अट्रैक्टिव एड्स का स्कोर हाई होता है। फेसबुक के पास एक एस्टिमेटेड एक्शन रेट होता है जिसके मुताबिक वो ये डिसाइड करता है। यहां पर इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बड़ी एक सिंपल मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो लाहौर में रहता है। स्टूडेंट लाहौर में रहता है और उसकी एज है 22 साल। इस स्टूडेंट को 3 तरह के एडवर्टाइजर जो है वो टारगेट करना चाहेंगे। पहला जो एडवर्टाइजर होगा वो क्लोथिंग के बिजनेस वाला हो सकता है। जाहिर है कि उसकी एज 22 साल है तो उसका क्लोथिंग में तो इंटरेस्ट होगा, तो क्लोथिंग वाला एडवर्टाइजर जो है वो इस स्टूडेंट को टारगेट करेगा। दूसरे नंबर पर दूसरा जो बिजनेस है वो गेमिंग लैपटॉप का बिजनेस है। मींस जो लैपटॉप सेल कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट को टारगेट करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट है, एज इसकी 22 साल है और ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली ये सिस्टम्स तो यूज कर रहा होगा, लैपटॉप यूज कर रहा होगा, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह का एडवर्टाइजर भी इस स्टूडेंट की एज ब्रैकेट को देखते हुए इसको टारगेट करेगा। तीसरे नंबर पर जो पिज्जा बिजनेस वाला पर्सन है वो भी स्टूडेंट को टारगेट करना चाहेगा। जाहिर बात है 22 साल इसकी एज है और जो पिज्जा डिलीवरी वाला जो बिजनेस ऑनर है वो इस चीज को देखते हुए स्टूडेंट को लाजमी टारगेट करना चाहेगा। फेसबुक ये सब चीजें देख रहा होता है, इसके अकॉर्डिंगली उसका एक एस्टिमेटेड एक्शन रेट होता है जिसके मुताबिक वो एड उसको दिखा रहा होता है ऑक्शन सिस्टम में। मींस के कौन सी पोस्ट के अंदर वो स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, फेसबुक इस चीज की एक रेशो को देखते हुए उस तरह का एड उसको दिखाएगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो है एड क्वालिटी एंड रेलिवेंसी। जो हमारे हाथ में है, इस चीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा इन्हिसार होता है वो एड क्वालिटी और रेलिवेंस के ऊपर होता है। मींस के आपका एड कितना अच्छा है। फेसबुक इन तीनों चीजों को मिला के एक थ्रेशोल्ड बनाता है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपसे चार्ज कर रहा होता है। एक थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए इन तीनों चीजों को फेसबुक देखता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज है बिड अमाउंट, के कितना ज्यादा आप फेसबुक को पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ से हाई बिड ही रेकमेंडेड होता है और बाय डिफॉल्ट हाई बिड ही जा रहा होता है। दूसरे नंबर पर चीज आ गई एस्टिमेटेड एक्शन रेट, के जो फेसबुक का एस्टिमेटेड एक्शन रेट है वो ये डिसाइड कर रहा है कि किस तरह के एड के ऊपर आप ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो एड उस यूजर को दिखा रहा होता है। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एड क्वालिटी एंड रेलिवेंस, जो सबसे ज्यादा हमारे हाथ में है, जिसको जितना ज्यादा हम इंप्रूव करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपना जो एड है उसको विनिंग बना सकेंगे। अगर आपका एड बोरिंग है, मिसलीडिंग या इररेलेवेंट होगा, मेटा उसे पेनलाइज करेगा। हाई क्वालिटी एड विद गुड विजुअल्स, रेलिवेंट टेक्स्ट, नो स्पैमिंग कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू लोअर कॉस्ट बेटर रीच। अगर आपका एड रेलिवेंस जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ही कम फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा होगा। जितनी आपकी एड की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही आपका सीपीएम कम होगा, सीटीआर आपका अच्छा होगा, सीपीआर आपका कम होगा। तो ये सारी चीजें बेस करती हैं आपके एड की रेलिवेंसी के, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो कितना रेलिवेंट, क्रेडिबल और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी क्वालिटी वाला आपका एड होगा उतना ही अच्छा आप उस पर रिजल्ट ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एड अच्छा नहीं होगा तो फेसबुक आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, क्योंकि फेसबुक को ज्यादा लोगों को वो एड दिखा के वहां से कन्वर्जन लाना पड़ रही होंगी। अब ये चीज हमारे हाथ में है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ये तीसरा पॉइंट समझने के लिए, इसके अंदर ग्रिप हासिल करने के लिए मैं यहां पर आता हूं डिटेल के अंदर इन पॉइंट्स को समझने के लिए। यहां पर 3 पॉइंट्स हैं जो एड रेलिवेंसी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नंबर 1 पर है क्वालिटी रैंकिंग, नंबर 2 पर है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और नंबर 3 पर है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। जहां पर हम काम करेंगे तो हमारी एड रेलिवेंसी बेहतर होगी और फेसबुक हमसे कम चार्ज करेगा। हमारा एड रेलिवेंस बेहतर होगा इन 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वालिटी रैंकिंग, मींस के जो हम एड लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। नंबर 2 पर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, मींस हमने जो एड लगाया है क्या लोग उस पर इंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 3 पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग, मींस के जो एड मैंने लगाया है उस एड को देखकर उसके ऊपर क्लिक करके जो लोग आ रहे हैं मेरे लैंडिंग पेज पर, मेरी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, लैंडिंग पेज पर आने के बाद क्या वो वहां पर परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये तीनों चीजें अच्छी होंगी तो फेसबुक मुझसे कम चार्ज करेगा, लेकिन अगर ये तीनों चीजें अच्छी नहीं होंगी तो डेफिनेटली फेसबुक ज्यादा चार्ज कर रहा होगा। इन 3 चीजों को डिटेल से 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी रैंकिंग की। एड की क्वालिटी कैसी है। फर्ज करें कि आपने एक एड लगा दिया लेकिन उसके अंदर आपने कुछ स्पैमी वर्ड्स ऐड कर दिए, उसकी वजह से भी आपकी क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी। फेसबुक ये देखेगा कि ये बंदा डेफिनेटली स्पैम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 100% फ्री, भाई कौन सी चीज है जो 100% फ्री है। फेसबुक इस चीज को नोट कर रहा होगा कि ये स्पैमी वर्ड्स यूज कर रहा है, या जो इसने फोटो लगाई हुई है वो ब्लरी है, फोटो सही नहीं है, उसका साइज ठीक नहीं है, या जो इसने कमिटमेंट इसमें की हुई है वो फेक कमिटमेंट है। यहां पर ये कुछ कीवर्ड्स या वर्ड्स होते हैं जिनका खास तौर पे आपने ख्याल रखना होता है। यहां पर ये बात क्लियर होगी कि क्वालिटी रैंकिंग आपने अच्छी रखनी है। जितनी अच्छी आपकी एड की क्वालिटी होगी उतना ही कम फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंगेजमेंट रेट रैंकिंग की, कि लोग कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं आपके एड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आपके एड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग कितना ज्यादा उसके ऊपर इंगेज हो रहे हैं, लोग कितना ज्यादा उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, फेसबुक इसके ऊपर भी आपसे चार्ज कर रहा होता है। फेसबुक ये देख रहा होता है कि इंगेजमेंट में लोग आपके कमेंट के ऊपर, आपके ऐड के ऊपर लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है कि अगर आपका ऐड अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोग इस पर इंगेज करेंगे। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है, यहां पर आपको अपने ऐड का हुक, जो फर्स्ट 3 सेकेंड्स होते हैं जिसमें आप एक अच्छा सा हुक देके अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं और स्क्रॉल स्टॉपिंग ऐड बनाते हैं, आपको अपनी हुक को बेहतर करना पड़ेगा। मींस के लोग आपके ऐड पर रुकें। देखें, जब भी आप स्क्रॉल करते हैं फेसबुक ये देख रहा होता है कि किस तरह के एड्स के ऊपर लोग रुक रहे हैं, रुक के स्टॉप कर रहे हैं, उसमें इंगेजमेंट शो कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें फेसबुक देख रहा होता है कि आपके ऐड की जो इंगेजमेंट रेट रैंकिंग है वो क्या है। मान के चलो कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और आप स्क्रॉल करते जा रहे हो तो कोई एक ऐड आया जिसके ऊपर आपका अंगूठा रुक गया। आपका ऐसा ऐड होना चाहिए कि लोगों के अंगूठे रुक जाएं। इससे बनेगी इंगेजमेंट। यहां पर आपने कोई ऐसी हुक ऐड करनी है, कोई ऐसे विजुअल्स ऐड करने हैं जो स्क्रॉल स्टॉपिंग हो, जिसपे लोग इंगेज करें। अगर आपका ऐड अच्छा होगा, उसकी इंगेजमेंट अच्छी होगी, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा रीच आएगी, ज्यादा कन्वर्जन होंगी, और फेसबुक डेफिनेटली उसके ऊपर आपसे कम चार्ज कर रहा होगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कन्वर्जन रेट रैंकिंग की। पहला नंबर हो गया ऐड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नंबर 2 हो गया कि ऐड के ऊपर लोगों ने इंगेजमेंट भी बहुत अच्छी शो की। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कन्वर्जन की, कि ऐड के ऊपर इंटरेस्ट शो करने के बाद, इंगेज करने के बाद क्या लोग उस पर कन्वर्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मींस वहां पे जो आपने CTA लगाया हुआ है, कॉल टू एक्शन का बटन लगाया हुआ है, शॉप नो या ऑर्डर नो, उस पर क्लिक भी करके उसे बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे मसला ये होता है, फर्ज कर लें कि आपने परफ्यूम का कोई ऐड लगाया और आपने नीचे बटन लगा दिया परचेज नो। लोग उस शॉप नो के बटन पर क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन वेबसाइट पर जाकर वहां से परचेज नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि आपके ऐड की जो कन्वर्जन रेट रैंकिंग है वो सही नहीं है। फर्ज कर लें आपने फ्लैट 25% ऑफ लिखा हुआ है या ईद कलेक्शन लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने क्लियर सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ही अच्छी नहीं है, फर्ज कर लें एक पर्सन शॉप नो के बटन पे क्लिक करता है और आगे वो लैंडिंग पेज पर जाना चाहता है, लेकिन लैंडिंग पेज पर वो पहुंच ही नहीं पा रहा, आपकी वेबसाइट ही उसके आगे ओपन ही नहीं हो रही, तो कस्टमर जो होता है वो 3 से 4 सेकंड तक ही इंतजार करता है। उसके बाद भी अगर साइट ओपन नहीं होगी तो कस्टमर डेफिनेटली मूव ऑन हो जाएगा, वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगा। आपने ये चीज भी देखनी है कि आपके साइट की जो स्पीड है वो कितनी है।
जो पहला पेज है वो एटलीस्ट 3 सेकंड्स के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो डेफिनेटली वहां पे आपकी कन्वर्जन नहीं होंगी। मींस के लोग आपकी वेबसाइट पर आना तो चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट है कि ओपन ही नहीं हो रही। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है कि आपने जो होस्टिंग बाय किया है वो किसी बहुत ही हल्की कंपनी से बाय कर लिया है। जैसे ही कुछ लोगों की ट्रैफिक आती है आपकी साइट के ऊपर, उसका सर्वर बैठ जाता है, और सर्वर बैठ जाता है तो वो साइट लोडिंग में चली जाती है, वो ओपन ही नहीं होती। इस वजह से आपकी जो कन्वर्जन रेट रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सो आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि होस्टिंग आपने किसी अच्छी कंपनी की लेनी है। किसी सस्ती कंपनी की और लोकल कंपनी की होस्टिंग आपने कभी भी बाय नहीं करनी। लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान ही देगी। उसके बाद बात आती है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और वहां पे जो कैश ऑन डिलीवरी का जो बटन लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए। मैंने पर्सनली ये चीज नोट किया है कि लोगों ने बहुत अच्छा बड़ा प्रीमियम स्टोर बनाया होता है, लेकिन एक तो उसके ऊपर सीओडी का फॉर्म नहीं लगा होता, लेकिन अगर लगा भी होता है तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया होता है कि फर्स्ट नेम बताएं, सेकंड नेम बताएं, पोस्टल कोड बताएं, जिप कोड बताएं, प्रोविंस बताएं, अदर एड्रेस बताएं, अदर नंबर बताएं, तो कस्टमर इस तरह की डिटेल से इरिटेट करता है। सो जितना सिंपल, जितना बिल्कुल टू द पॉइंट आपका जो सीओडी फॉर्म होगा, उतना ही ज्यादा वो आपके कस्टमर की बाइंग की जर्नी को आसान करेगा। उतना जितना ज्यादा आप कस्टमर को रिलैक्स करेंगे, इजी करेंगे, उतना ही कस्टमर बाइंग बिहेवियर शो करेगा और आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग बेहतर होगा और आपको कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आपने इन सब चीजों का ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है? आपने सोशल प्रूफ्स इसमें ऐड करने हैं। ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कस्टमर का, या तो आप कस्टमर्स के रिव्यूज ऐड कर लें। जितने ज्यादा आप कस्टमर्स के रिव्यूज ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस विन होगा। लोग आपकी साइट पर जा तो रहे हैं परचेज करने के लिए, लेकिन अगर वहां पर सोशल प्रूफ नहीं होगा तो लोग वहां पर अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे और वो आपसे बाय नहीं करना चाहेंगे। सो लोगों का एतमाद कायम करने के लिए आपको वहां पर लोगों के रिव्यूज ऐड करने पड़ेंगे। फिर लोगों का जब ट्रस्ट विन होगा देन वहां पर आपको परचेज आना शुरू हो जाएंगी, और वहां से ही आपको रिपीट कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपका मेटा पर ऐड नहीं भी चला तब भी आपके स्टोर के ऊपर, आपके साइट के ऊपर लोग आ रहे हैं और वहां से वो परचेज कर रहे हैं। सो जितने ज्यादा लोग परचेज करेंगे वहां पर, उतना ही ज्यादा आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बेहतर होगा। सो हमने 3 चीजों की बात कर ली। सबसे पहले क्वालिटी रैंकिंग, नंबर सेकंड पे इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, नंबर थर्ड पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग। सो बेसिकली मेटा की, फेसबुक की ये गाइडलाइन भी है। यहां पर ये देखें, इसमें फेसबुक आपको बताता है, इसमें फेसबुक आपको 3 तरह से आपको रिजल्ट्स बता रहा है कि एवरेज और अबव एवरेज। क्वालिटी रैंकिंग अगर आपकी एवरेज है या अबव एवरेज है तो ये बहुत जबरदस्त है। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अगर आपकी एवरेज और अबव एवरेज है, बहुत जबरदस्त है। और कन्वर्जन रेट रैंकिंग आपकी एवरेज और अबव एवरेज है तो इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त होगा, आपका एड प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है या एवरेज है तो डेफिनेटली आपको अपने एड की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। सो आपकी जो एड रेलिवेंसी है, या वो एवरेज होगा या अबव एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा। सो इस चीज के ऊपर फेसबुक देख रहा होता है कि इन तीनों चीजों को देखते हुए फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा होता है। सो ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है। यहां पर फेसबुक ने डिटेल से सारी चीजें बताई हुई हैं कि अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रही है सो किस तरह से आप अपने एड की क्वालिटी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो मैं तो आपको डेफिनेटली ये एडवाइस करूंगा, अगर आप सीरियस हैं और वाकई में ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं और अपना खुद का एक ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, सो आपको इन फेसबुक की गाइडलाइंस के ऊपर प्रॉपर ग्रिप हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे आपके एड की रेलिवेंसी बेहतर होती है और फेसबुक आपसे कम चार्ज कर रहा होता है। सो ये लिंक है, ये मैं आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक को आपने लाजमी रीच करना है और इसको स्टडी कर लेना है। सो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा एड है उसकी जो रेलिवेंसी है या एड क्वालिटी है वो एवरेज है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। सो जब हम एड चलाएंगे उसके बाद हमें वो रिजल्ट नजर आएगा। जब उस एड के ऊपर स्पेंडिंग होगी, जब उसके ऊपर इंप्रेशंस आएंगे, तब हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे और हमें पता चलेगा कि हमारे एड की जो रेलिवेंसी या क्वालिटी है वो बेहतर है या नहीं। सो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेसबुक जो हमसे चार्ज कर रहा होता है वो किस मॉडल से कर रहा होता है। यानी कि जब हमारा एड चल रहा होता है तो फेसबुक ने कौन सा ऐसा पैरामीटर सेलेक्ट किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है जिसके ऊपर फेसबुक हमसे चार्ज कर रहा होता है।
सो फेसबुक आपसे हमेशा चार्ज करेगा इंप्रेशंस के ऊपर। फेसबुक इंप्रेशंस पर चार्ज करता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि फेसबुक सीपीसी पर चार्ज कर रहा है या सीटीआर पर चार्ज कर रहा है। फेसबुक इंप्रेशन पर चार्ज करेगा। मींस जब भी आपका एड किसी बंदे की स्क्रीन पर अपेयर होता है, उसे एक इंप्रेशन काउंट किया जाता है, चाहे वो बंदा आपके एड को क्लिक करे या ना करे। लेकिन वो एड अगर उस बंदे के सामने से गुजर गया है तो मींस एक इंप्रेशन काउंट हो गया है। अगर आपका एड 1000 लोगों की न्यूज फीड में दिख गया है तो इट मींस के 1000 इंप्रेशन उस पर आ चुके हैं। अब उस 1000 इंप्रेशन का फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा होता है। इस चीज में कोई गारंटी नहीं होती कि लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, लोग परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। फेसबुक ने इंप्रेशंस के अकॉर्डिंगली ही चार्ज कर लेना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि व्हाट इज मेटा एल्गोरिदम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सेटअप करके दिखाऊंगा कि मेटा एल्गोरिदम काम कैसे करता है मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट आने के बाद। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं और वाकई ही ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और अपना एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट एंड तक देखें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शॉपिफाई स्टोर, उसकी सेल्स कैंपेन कोई प्रोफेशनल रन करे तो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।